अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं हाज़िर हूँ फिर एक अहम मुद्दे को लेके। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे भी और गोदी मीडिया पे भी बराबर चल रहा है कि राहुल जी ने, हमारे माननीय नेता राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे दिए हैं और उसके सबूत भी दिए हैं देश को। आप सब, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सभी ने देखा कि किस तरह से पुख्ता सबूत दिए हैं इलेक्शन चुनाव के ख़िलाफ़, कि किस तरह से इलेक्शन आयोग मिलके और चुनाव आयोग मिलके बीजेपी के साथ मिलके और किस तरह से फ़र्ज़ी तरीके से वोटों की चोरी कराना और ये सब करके सरकार बनवाना, फ़र्ज़ी सरकार बनवाई जा रही है। और ये बात देखिए, मैं भी 2019 से ही पहचान चुकी थी कि घोटाले तो हो रहे हैं बिल्कुल। और जब मैंने, याद होगा आप लोगों को, जो लोग भी मुझे जानते हैं, कि याद होगा आपको 2019 में मैंने रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और निर्दलीय लड़ा था। पहले तो चूँकि ट्रिपल तलाक पर मुद्दा उठाने के बाद मेरा बहुत नाम बदनाम हो गया था, बीजेपी के साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया था, तो इसलिए तो बदनाम तो हो ही गई थी। तो इससे खैर कुछ नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी को कभी पसंद ही नहीं करती थी। बस एक मुद्दा था और वो उठा था मेरा, और उसको बीजेपी ने हाईजैक किया था, तो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन मैंने कभी बीजेपी को दिल से लाइक नहीं किया, क्योंकि बीजेपी की हरकतें ऐसी हैं, देश को बांटना, बर्बाद करना और आपस में दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, इस तरह का माहौल क्रिएट करना। तो ये सब बीजेपी की हरकतों की वजह से मैं ऐसी पार्टियों को भी लाइक नहीं करती। हमेशा से मैं सेकुलर रही हूँ और मेरा ख़ानदान सेकुलर है और था भी, पहले दादा वगैरह सारे लोग सेकुलर थे और आज भी हैं। कोई भी इस तरह की पार्टियों को हम लोग पसंद नहीं करते जो कि देश में दंगा फैलवाएं, देश में बंटवारे का माहौल करें, इस तरह का, मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़े फसाद दंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये ड्रामेबाजी में टाइम बर्बाद करें। तो मैं खैर पसंद नहीं करती हूँ चीज़ों को। बहरहाल मुद्दे की बात करती हूँ, मैं मुद्दे पे आती हूँ। 2019 में मैंने, जब ट्रिपल तलाक पे बहुत शोर मचा था, तो बस मेरे ऐसे ही दिमाग में आई कि लाओ अपने रामपुर शहर से इलेक्शन लड़ लिया जाए लोकसभा। और मैंने बीजेपी से ही, मैंने कहा भाई, जब ये बहुत संहिता मानते हैं मुझे बीजेपी वाले, लाओ मैं बीजेपी से टिकट मांग के देख लेती हूँ। और ये इतना मुद्दा उठा रहे हैं मेरा ट्रिपल तलाक के ऊपर, और क्या कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं के फेवर में है। मैं भी ट्रिपल तलाक विक्टिम हूँ, हो सकता है मुझे टिकट दे दें। उम्मीद तो नहीं थी कि मुस्लिम को ये लोग टिकट देंगे, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, मांगा इनसे टिकट। बहरहाल मिलना ही नहीं था टिकट, मांगा, लेकिन बहुत लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट भी की कि भाई दे दीजिए, सरमीना अच्छी लड़की है, उसको दे दीजिए, टिकट नहीं दिया। बहरहाल मुझे भी यकीन था कि बीजेपी मुस्लिम को कभी टिकट देती नहीं, और ये तो हिंदू मुस्लिम कराने के मकसद से ही देश में आई है। तो बहरहाल टिकट मिला नहीं मुझे और दिया भी नहीं। और अमर सिंह अब तो खैर दुनिया में नहीं है, उनके दबाव में आके वो टिकट बीजेपी ने जयप्रदा को दे दिया। बहरहाल तभी मैं समझ गई थी कि ना तो टिकट मेरा होना है और जयप्रदा को ही मिलेगा, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, वह मतलब भाई सिनेमा से आई है, एक्टर्स भी हैं और पहले भी आज़म खान की मदद से वो सांसद रह चुकी है। भले वो मदद से जीती थी वहाँ पे और मेहरबानियों से जीती थी लोगों के, और दूसरी पार्टी से जीती थी, लेकिन हाँ सांसद तो रही है। काम भी नहीं कराया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, वो तो जीतने के बाद लापता हो गई थी रामपुर से। तो यही वजह थी कि जब टिकट बीजेपी से उसको मिला तो रामपुर की आवाम बहुत ख़िलाफ़ थी, बहुत ज़्यादा। मैंने ज़मीनी हकीकत वाले लोगों की जानी कि भई अब ये लोगों ने ये कहा कि अभी करने क्या आई है रामपुर में, इसका क्या मतलब। और ऐसी घटिया पार्टी जिसने हमारे कौम के ऊपर, चूँकि रामपुर में आबादी, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी, यही वजह है कि MLAs और वहाँ पे सांसद भी मुस्लिम ही रहते हैं ज़्यादातर, तो कम्युनिटी मुस्लिम की ज़्यादा है आबादी। तो लोगों का वहाँ पे बिल्कुल रुझान नहीं था कि हम एक पल भी, और नॉन मुस्लिम तक भी पसंद नहीं करते, तो इसने कोई काम ही नहीं कराया था, कोई भी काम नहीं कराया था। बस टिकट, चूँकि बीजेपी के पास और कोई बड़ा चेहरा नहीं था, और दूसरी बात बीजेपी के अपने ही लोग, रामपुर के लोकल लोग भी इसके ख़िलाफ़ थे। वो लोग भी टिकट मांग रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे रामपुर के अंदर, उनको टिकट नहीं मिला इसके आगे।
तो जाहिर सी बात और लोग भी खफा हुए, तो अंदर खाने भी इनकी मुखालफत चली बहुत ज़्यादा। खैर उसके मेरे पास पुख्ता प्रूफ नहीं है, लेकिन रिपोर्टें आ रही थी मेरे पास कि हाँ इनकी मुखालफत बहुत हो रही है। उधर आज़म खान से भी पब्लिक बहुत नाराज़ थी। आज़म खान सपा से लड़ रहे थे, चूँकि आज़म खान ने भी रामपुर के लोगों के लिए कोई रोज़गार मुहैया नहीं कराया। बीड़ी का वहाँ पे कारोबार होता था वो बंद करा दिया। एक कपड़े की फैक्ट्री होती थी वो बंद करा दी, कपड़ा मिल, और भी बहुत सी चीज़ फैक्ट्रियाँ बंद कराई। बहुत बर्बाद कर दिया लोगों को। बहरहाल मंत्री भी रहे, सब कुछ है, लेकिन हम अपनी कौम के लिए उन्होंने कोई ऐसा ख़ास काम किया नहीं। सिर्फ रोडें चमका दी, वो भी ऐसी रोडें जो उनके घर तक जाती हैं। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और अपने नाम से यूनिवर्सिटी बना के नाम किया, लोगों की ज़मीन जब्त के उन्होंने ये किया और कुछ नहीं किया, अपने ही बेनिफिट किया। बहरहाल जो भी हो, रामपुर की आवाम दोनों से मुखालफत कर रही थी, नाराज़ थी। तो इस बीच बस मैं ही नहीं कहूँगी कि साहब मैं जीतने के का ऐसा माहौल था मेरा, लेकिन इतनी कमज़ोर भी चुनाव नहीं लड़ा था। गरीब थी, पैसा नहीं था, लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत चंदा करके सपोर्ट किया था। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, मैं लड़ रही थी। आपको तो पता है तलाकशुदा औरत कहाँ से पैसा होगा। बस यही सोच के लड़ रहे थे। अगर किस्मत ने साथ दे दिया, अगर मेरी सीट निकल जाती है, चूँकि मुस्लिम महिलाओं ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सबने, देश ने मेरा ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बहुत साथ दिया, तो इस उम्मीद के साथ मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैंने फ़ैसला कर लिया और लड़ गई। और यकीन जानिए मैं बहुत मेहनत से लड़ी थी और बहुत जगह जगह दौड़ी थी। दिन रात मैं दौड़ती थी, जाती थी, लोगों से मिलती थी। तो वहाँ लोगों का रुझान मेरे फेवर में था। महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का, नॉन मुस्लिम महिलाओं का भी, और जो युवा थे वहाँ के वो बहुत पसंद कर रहे थे। और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो मतलब समझते थे इस बात को कि हाँ बदलाव की ज़रूरत है। तो वो इलेक्शन 2019 का हकीकत जानिए कि वो सिर्फ बदलाव के लिए ही था वहाँ पर। लेकिन भाई मैं गरीब लेडी, मेरे पास बहुत पावर भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और बीजेपी तो बड़ी, और फिर बीजेपी ने मेरे साथ गेम खेला, वोट चोरी मेरी भी हुई बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उधर आज़म खान ने गेम खेला भी, बताइए। मेरी ज़मानत तक जब्त करा दी गई थी कुल 2000। मुझे हैरानी थी, क्योंकि वहाँ की काफ़ी अधिकारियों ने भी मुझे बताया कि मैडम आपका वोट बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट है और खामोश वोट है, बहुत महिलाएं आपको पसंद कर रही हैं, महिलाओं का वोट बहुत मिलने वाला है आपको। और चूँकि मीडिया ने काफ़ी उछाला था मेरे नाम को कि भाई खबरें आ रही थी बराबर अखबारों में सब में, चूँकि मैंने तो ज़्यादा ऐड कराया नहीं था, मैं तो खुद ही घूम रही थी। प्रचार तो मैं बहुत कम करा पा रही थी, पैसा नहीं था, लेकिन मीडिया के थ्रू इतना प्रचार हो गया था कि आवाम को पता चल गया था रामपुर की। और चूँकि मैं उस जगह की बेटी हूँ, ननिहाल ददियाल सब वहीं थी, तो वहाँ से भी मुझे सपोर्ट था। बहरहाल हालात ये हुए कि जो बात आज राहुल जी कह रहे हैं, तो वो काम मेरे साथ 2019 में हो चुका था, और भी बहुत से नेताओं के साथ हुआ था। ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ, मैं तो गरीब नेता भी नहीं थी, गरीब लेडी थी। और मुझे हैरानी है कि उनको, जयाप्रदा को इतना वोट मिल कहाँ से गया, कहीं से कहीं तक। कुछ गाँवों में तो मैंने देखा उसकी एंट्री भी बैन थी, लोगों ने कहा था यहाँ घुस नहीं सकती। तो आप समझ लो फिर वोट कहाँ से मिला। सिटी में वोट नहीं था, गाँवों में वोट नहीं था, तो मिला कैसे जयाप्रदा को वोट, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। और मैं हर जगह मेहनत कर रही थी, घूम रही थी, और इतना लोग मुझे पसंद कर रहे थे, मेरी सादगी को, मेरी गरीबी को। उनको ये उम्मीद थी कि लड़की कुछ करेगी, और ये बात हकीकत थी कि मैं बहुत कुछ करने का सोचा था मैंने रामपुर के लिए, कि मैं अपने रामपुर को इतना अच्छा बना दूंगी। और जो लोग कारोबार के लिए मायूस हैं, परेशान हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे बिजनेस मुहैया कराऊंगी कि वहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान लड़की बेरोज़गार घूमते। ये सोच थी मेरी, और मुस्लिम महिलाओं के लिए सोच थी कि कुछ अच्छा करूँगी। जो बेवा और महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, उनके लिए कुछ रोज़गार की सुविधा करूँगी, ये सोच के मैंने चुनाव लड़ा था। लेकिन बहरहाल किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी मेरी, या वहाँ के आवाम की कह लीजिए, और मुझे चुनाव हराया गया बाकायदा। और देखिए आज़म खां की मक्कारी देखिए, अल्लाह ने आज उनको सज़ा दे दी, उनको कहाँ, उनको उनके औकात दिखा दी उसी बीजेपी ने, जिस बीजेपी पे भरोसा कर रहे थे उन देर में वो। भाई अगर मेरे कुल 2000 ही वोट आने थे, तो आज़म खां को इतनी परेशानी थी मुझसे, उन्होंने इतनी अफवाह उड़ा रखी थी। और द वायर एक यूट्यूब चैनल है, नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, डॉक्टर हैं जो उसको चलाती हैं द वायर चैनल को। अब
रोज़ याद रहता है, आज याद नहीं आया। बहरहाल आप लोगों को मालूम होगा। तो वो यूट्यूबर को बुलाया, बड़ी यूट्यूबर हैं और अपना चैनल चलाती हैं, न्यूज़ चैनल। वहाँ पे मेरे अगेंस्ट खबर लगवाई कि साहब बीजेपी ने माहौल, यहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कि बीजेपी ने समीना को लाई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इनके आज़म खां को, समाजवादी पार्टी को नहीं, आज़म खां को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है समीना और बीजेपी ने पैसा दे के भेजा है। इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट किया गया। जबकि भाई कुल 2000 वोट आए मेरे, तो इतना डर था 2000 वोटों से कि आज़म खां हार सकते थे। आपको मतलब आप यकीन कर सकते हैं कि मेरे कुल 2000 वोटों से आज़म खां हार जाते, ऐसा हो सकता था। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो और सच्चाई थी। वोट बैंक मेरा अच्छा था वहाँ पर, और लेकिन गुर्बत की वजह से मैं आवाज़ भी नहीं उठा पाई। लेकिन फिर भी काफ़ी शोर मचाया, मीडिया ने मेरी नहीं सुनी। बाद में जो मीडिया आगे पीछे घूमती थी, अच्छा गोदी मीडिया का काम था उन दिनों में सिर्फ मेरी जासूसी करना, कवरेज के नाम पे सिर्फ वो जासूसी करते थे। बीजेपी को, आज़म खां को मेरी वीडियो पहुँचाते थे। जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम करती थी, जहाँ मैं मीटिंगें करती थी, नुक्कड़ सभाएँ करती थी, घर घर जाती थी, तो सिर्फ उनका काम था मेरे पर नज़र रखना और जासूसी करना कवरेज के बहाने। खबर कोई नहीं लगाता था। शुरू में लगी बहुत खबर, लेकिन बाद में किसी ने खबर नहीं लगाई, किसी ने टेलीविज़न पे खबर नहीं चली कि समीना वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाते ही बेहिसाब खबर लग गई थी। हर वक्त समीना, हर चैनल पे समीना। लेकिन साहब उस टाइम कोई ख़बर नहीं कि समीना इलेक्शन लड़ रही है, गरीब लेडी इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम महिलाओं के नहीं लड़ रही है, वहाँ के आवाम के नहीं लड़ रही है। आप तो इस तरह की कोई ख़बर नहीं थी, क्योंकि भाई बड़े दिग्गज लड़ रहे थे। हमारी क्या हैसियत थी, मीडिया को मैनेज कर रहे थे, सारा पैसा दे रहे थे। मेरी तो सिर्फ जासूसी हो रही थी कि कहाँ कहाँ समीना का वोट है, कहाँ समीना ने लोगों को अपने फेवर में किया है, ताकि हम वहाँ उस पॉइंट पे वोटों की चोरी कर सकें। और वो मैंने पकड़ी भी बाद में। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग रूम को पकड़ा भी और मैंने बहुत हंगामा किया। लेकिन मीडिया इतनी खामोश थी उस दिन, चाह रहे थे खबर लगाना, लेकिन उनको डीएम ने वहाँ के इतना डरा रखा था, इतना वो कर रखा था कि वो मेरी खबर चला नहीं पा रहे थे। और पता चला कि बताइए, जब मैं इलेक्शन हार गई, मेरी ज़मानत जब्त हो गई, तो पता चला दूसरे दिन खबर लग रही है कि सब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे जयप्रदा को मुस्लिम महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट दिया। ये खबर बनी अखबार के सुर्खियों में, मैंने देखा। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी बीजेपी के दल्लों और गोदी मीडिया के दलालों कि ये बताइए वो खबर किस बिहाव पे चलाई थी। और जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाने वाले खुद ही चुनाव में उतर गए, खुद ही वोट मांग रही है, अपनी मुस्लिम बहनों के लिए कुछ करना चाहती है, वहाँ की आवाम के लिए करना चाहती है, रामपुर की बेटी रामपुर की आवाम के लिए कुछ करना चाहती है, गरीब बेटी। तो जब वो खुद ही मैदान में उतरे हुए हैं, सबको मालूम है कि मेरा चुनाव निशान क्या है मुस्लिम महिलाओं को, तो जो महिलाएं मुझसे खुश थीं, मेरा साथ थीं, तो वो मुझे छोड़ के जयप्रदा को वोट देंगे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे। जयप्रदा का क्या मतलब है ट्रिपल तलाक से? उसने क्या किया देश के लिए? फिल्में बनाई हैं, मनोरंजन किया है, और तो कुछ नहीं किया। ट्रिपल तलाक पे कौन सी आवाज़ उठा दी, कौन सा आंदोलन मेरे साथ कर लिया, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार चली गई वो। तो बेशर्मों ने, गोदी मीडिया ने वो खबर भी लगाई गलत। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत मुखालफत की, कोर्ट तो नहीं जा पाई मैं वापस आ गई दिल्ली। और ट्विटर हैंडल पे मैंने जब ये प्रधानमंत्री की शपथ दे रहे थे मोदी जी, तो मैंने गुस्से में बिल्कुल डरती, तो भाई मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, सच्ची हूँ, बिल्कुल ईमानदार हूँ, गैर कानूनी काम नहीं करती, तो मैं क्यों डरूँगी। मैंने साफ लफ्ज़ों में ट्विटर पे उनको टैग किया था कि मैं नहीं मानती मोदी जी आपको प्रधानमंत्री, आप एक फ़र्जी प्रधानमंत्री हो। चूँकि माहौल देखिए उस टाइम में भी देश का कुछ और था, बीजेपी का अगेंस्ट था। और कैसे बीजेपी की इतनी सीटें आ गई, कैसे बीजेपी एक तरफा जीत गई, मुझे हैरानी थी, क्योंकि मैंने खुद ज़मीनी हकीकत देखी थी। और मैं बरसों से ये चीखती चली आ रही हूँ, और कि राहुल जी को भी टैग करती थी कि देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, घोटाला है। मैं मिल तो नहीं सकती थी, बहरहाल ट्विटर पे ही मैं लिखती थी, उनको टैग करती थी कि देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ कि इतना वोट आखिर आता कहाँ से, कैसे ये लोग इतना वोट ले लेते हैं। तो बहरहाल जो भी है, आज वो बात, मेरी बात भी सच हो गई। और मैं दुआ मांगती थी ऊपर वाले से कि देखिए मुझ गरीब को उन्होंने हराया, मेरी ज़मानत जब्त करी, मेरे वोट चोरी हुए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खाम, लेकिन हाँ मैंने दिल से बद्दुआएं ज़रूर निकाली, आज़म खान के लिए भी और बीजेपी के लिए। और इंशाल्लाह ये मेरी दिल की बद्दुआ है कि वाराणसी से हार घोषित होगी नरेंद्र मोदी जी आपकी। आप भले ही प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कुछ है, लेकिन कांग्रेस आपको छोड़ेगी नहीं, विपक्ष आपको बख्शेगा नहीं। जिस तरह से आज राहुल जी लड़ रहे हैं देश के लिए, राहुल जी खड़े हैं एक एक वोट के लिए और एक एक वोट बचाने के लिए जनता का खड़े हैं, तो उनका साथ जनता देगी। और पिछले जितने भी फर्जीवाड़े हैं वोटों के, उसका हिसाब किताब कांग्रेस ज़रूर लेगी, राहुल जी ज़रूर लेंगे, याद रखिए मेरी बात। और इंशाल्लाह मेरे आंसू में पूछेंगे, मेरी बद्दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी। आज़म खान को तो सबक सिखा दिया अल्लाह ने, और बीजेपी के लोगों को भी सबक मिलेगा इंशाल्लाह। ऊपर वाले की लाठी पे आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ में, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब पड़ती है ना तो बड़ी ज़ोर की पड़ती हो। तो इंशाल्लाह बीजेपी वालों देखते रहो, जब बड़ी ज़ोर की लाठी पड़ने वाली है, और पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ेगी इंशाल्लाह। जल्दी ही ये सरकार टूटेगी, फर्जी सरकार, चूँकि 2019 में ही ये सरकार फर्जी बनी थी। 24 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था सरकार आने का, इनकी तो एक भी सीट नहीं आती। इनके तो वो माहौल था, मैंने खुद सारा जायज़ा लेती थी मैं कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो रही थी, लेकिन उन्होंने हेरा फेरी करके 24 में भी सरकार बना ली तीसरी बार, और 19 में भी चोरी से ही बनवाई, इतनी सीटें नहीं आनी थी इनकी। तो जब मोदी जी अपना ही चुनाव हार रहे थे तो कैसे भाई सरकार बना सकते थे। और वाराणसी ने जैसे कांग्रेस ने मुद्दा उठा दिया और अपने कैंडिडेट को सांसद वहाँ का घोषित किया है वहाँ की आवाम ने, और उनके पास सबूत हैं इस चीज़ के, और देखना सुप्रीम कोर्ट भी एक दिन इस चीज़ को मानेगा इंशाल्लाह। और बस मैं यही कहने आई थी, आपको बताना चाहती थी, आपको अपने दिल की बात काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बताऊं सच्चाई कि मेरे साथ भी जुल्म हुआ था। भाई जो लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ये मेरी वीडियो राहुल जी तक ज़रूर पहुँचाएँ। मैं भी कोशिश करूँगी अपने तौर पर कि इस वीडियो को राहुल जी तक ज़रूर पहुँचाऊँ और अपनी आवाज़ को फिर से बुलंद करूं। और बार बार इंशाल्लाह, चूँकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, बिज़ी भी बहुत रहती हूँ, कई चीज़ों में परेशान रहती हूँ, पता नहीं कि मेरा दिल भी नहीं चाहता आजकल वीडियो शूट करने के लिए। आपने देखा, और रील भी बहुत कम आ रही है मेरी, नहीं ना के बराबर आ रही है, इसलिए भी नहीं बन पाती। तो इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो बनाऊँ और अपनी बात कहूँ, समाज की बात कहूँ, आपकी बात कहूँ, देश की बात रखूँ, देश के मुद्दों पर बोलूँ और सही लोगों का साथ दूँ, सही मुद्दे उठाऊँ इंशाल्लाह। ये मेरी बस कोशिश रहेगी आपकी दुआओं के साथ। समीना बेगम को भी इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, शब्बा खैर।